हिंद साथियों, हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे एक कट्ठा जमीन में कितना स्क्वायर फीट होता है। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यह डाउट चलता है कि जो एक कट्ठा जमीन होता है उसमें कितना स्क्वायर फीट होता है। क्योंकि जब आप कभी भी जमीन रजिस्ट्री करवाने किसी भी शहर या बड़े जगहों पे जाते हैं तो वहाँ पे जमीन को कट्ठा में या जो है सो धूर में नहीं बल्कि जो है सो स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचा जाता है या खरीदा जाता है। तो हम लोग यही सीखेंगे कि एक कट्ठा जमीन में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। तो आइए समझते हैं कि एक कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट होता है। क्योंकि कहीं पर कट्ठा बोला जाता है और कहीं पे बीसा बोला जाता है। यूपी, बिहार और झारखंड के सेक्टर में आएंगे तो एक कट्ठा होता है, जबकि यूपी की तरफ आप जाते हैं तो वहां पे बीसा हो जाता है। वहां पे कट्ठा को ही बीसा बोलते हैं। दोनों का मतलब सेम ही होता है। एक कट्ठा जमीन में जो होता है 20 धूर होता है, जबकि एक बीसा जमीन में भी जो है सो 20 धूर ही जमीन होता है। तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो चाहे आप बीसा बोलते हो या कट्ठा बोलते हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो चलिए समझते हैं एक कट्ठा जमीन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एक कट्ठा हम लिखते हैं, एक कहीं पे कट्ठा लिखते हैं। एक कट्ठा का मतलब जो है सो होता है 20 धूर। एक कट्ठा में कितना धूर होता है? 20 धूर होता है। इसको एक कट्ठा बोले या इसको हम एक जो है सो क्या बोले, बीसा बोले, दोनों का मतलब सेम है। एक बीसा या एक कट्ठा में जो है सो कितने धूर होते हैं? 20 धूर के जो है सो बराबर होता है। और एक धूर जो किसी भी जगह का डिपेंड जमीन करता है, एक धूर का जो पैमाइश होता है वह बराबर होता है एक लगी लंबा इंटू एक लगी जो है सो चौड़े के बराबर होता है। अगर हम जमीन को एक लगी जो है सो लंबा मापते हैं और एक लगी जो है सो चौड़ा मापते हैं तो उसके द्वारा जो जमीन का एक्वायर्ड होता है, एरिया कवर किया जाता है, वह एरिया जो है सो एक धूर के बराबर होता है। यानी कि धूर को मापने के लिए जो है सो हम लोग लगी का यूज करते हैं। एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा जो है सो किसके बराबर होता है? धूर के बराबर होता है। अब ये जो लगी होता है, लगी की पैमाइश जो होती है वह जगह के हिसाब से, स्थान के हिसाब से परिवर्तित होते रहता है। कई सारे जगहों पे इसका जो है सो एक लगी जो होता है, एक लगी जो होता है वह एक लगी को 5.5 हाथ लिया जाता है, कहीं पे 6 हाथ लिया जाता है, कहीं पे 6.5 हाथ लिया जाता है। यह जो है सो पूरे भारत में वेरिएबल होता है। इसका मान जो है सो 4 से लेकर के 12 हाथ तक बदलते रहता है। यानी कि पूरे भारत की अगर हम बात करते हैं तो 4 हाथ से लेकर के और कितने हाथ तक? 12 हाथ तक जो है सो एक लगी के बराबर होता है। तो यह जो है सो आप अपने एरिया के हिसाब से पता कर सकते हैं कि हम किस लोकेशन में हैं और वहां पे एक लगी में जो है सो कितने हाथ होते हैं। जैसे कि अगर हम बिहार से हैं और बिहार में हम पटना से आते हैं तो पटना की अगर बात करें तो पटना में जो है सो एक लगी जो होता है, एक लगी जो जमीन होता है, इस एक लगी में 5.5 हाथ होता है, यानी कि 5.5 हाथ के बराबर होता है। बिहार में भी कई सारे जगहों पर बदल जाता है, कहीं पे 6 हाथ लिया जाता है, कहीं पे 6.5 हाथ लिया जाता है। तो जगह के हिसाब से एक लगी में कितना हाथ होता है यह परिवर्तित होते रहता है। तो अभी मैं बता रहा हूं कि मैं जिस जगह से बिलोंग्स करता हूं वहां पे आप जो है सो बता रहा हूं एक लगी में 5.5 हाथ लिया जाता है। यह आप अपने क्षेत्र के हिसाब से पता लगा सकते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पे एक लगी में जो है सो कितना हाथ होता है। यह आपके स्थान के हिसाब से परिवर्तित होते रहेगा। तो मैं कहता हूं कि एक लगी लंबा, एक लगी जो जमीन होता है, एक लगी में कितना हाथ हो गया? 5.5 हाथ हो गया, 5.5 हाथ हो गया। अब एक हाथ जो हमारा होता है, इस एक हाथ में 18 इंच होता है, मतलब कि 1.5 फीट होता है। क्योंकि एक फीट में 12 इंच होता है और हमारा एक हाथ 18 इंच के बराबर होता है, मतलब एक हाथ में 1.5 फीट होता है, 1.5 होता है। तो इस एक लगी को यानी कि एक हाथ को अगर हम फीट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या करना होगा कि हमको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5.5 में जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 15 × 5 = 75 के 5 कैरी 7 और यहाँ से हो जाएगा 15 × 5 = 75 और 7 = 82, यानी कि 8.2 फीट जो है सो हो जाएगा। यानी कि हमने ये पता कर लिया कि एक लगी जो है, एक लगी 8.25 फीट के जो है सो बराबर है। अब हमको एक धूर के एरिया निकालना है। तो एक धूर जो बराबर होता है एक लगी लंबा इंटू एक लगी चौड़ा, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, लगी का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो जब 8.25 का जब हम स्क्वायर लिखेंगे एक धूर में, यानी कि इसको 8.25 एक लगी लंबा इंटू एक लगी चौड़ा 8.25, तो 8.25 में जब 8.25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ई जो है सो बराबर हो जाएगा 68.0625 स्क्वायर फीट के जो है सो बराबर हो जाता है। मतलब कि एक धूर जमीन में इतना स्क्वायर फीट हो जाता है, 68.0625 स्क्वायर फीट हो जाता है। अगर हमको 2 धूर का जमीन का पैमाइश निकालना होगा तो इसमें 2 से गुणा कराएंगे। अगर 3 धूर का निकालना होगा तो इसमें 3 से गुणा कराएंगे। अगर 4 धूर का निकालना होगा तो इसमें 4 से गुणा कराएंगे। हमको एक कट्ठा का वैल्यू निकालना है और एक कट्ठा में जो है सो 20 धूर होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब 68.0625 में 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह बेसिकली जो है सो बराबर हो जाता है
1361.25 जो है सो स्क्वायर फीट के बराबर हो जाएगा। यानी कि एक कट्ठा जो जमीन होता है उसमें 1361.25 स्क्वायर फीट के जो है सो बराबर हो जाता है। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे कि एक कट्ठा जमीन में कितने डेसिमल होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।